हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो स्वागत है आप लोगों का आज की इस वीडियो में। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि हम आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं इंडियन जियोग्राफी के टॉप 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसकी दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन अगर है हमारा, तो पहला क्वेश्चन हमारा कि भारत में सबसे पुराना जो पर्वत है वो कौन सा है। आपके ऑप्शन है अरावली पर्वत, हिमालय, सतपुड़ा, विंध्याचल पर्वत। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अरावली पर्वत। आपका सही जवाब है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। तो आप लोगों को एक जानकारी दे दें कि हम आज इस वीडियो को सुपर फास्ट करेंगे, तो हम ऑप्शन नहीं बोलेंगे, सीधा आपको सही जवाब बताएंगे। तो आप लोग ये ऐसे क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, तो वीडियो करते हैं फास्ट, करते हैं फास्ट, रिवीजन करवाते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा दक्कन का पठार। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, दक्कन का पठार। चलिए अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा पूर्व से पश्चिम बहती है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो आपका सही जवाब जो है गंगा नदी। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो कुंजिकल फॉल्स है। आपका सही जवाब है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सुंदरबन डेल्टा किन दो नदियों के संगम से बनता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र के संगम से बनता है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा जैसलमेर। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। तो आपका सही जवाब होगा मानसीन राम या फिर मोहसिन राम, चाहे मानसीन राम को चाहे मोहसिन राम को। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जो ब्लैक साइल है, काली मिट्टी है, किस फसल के लिए उपयुक्त होती है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा कपास के लिए। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्लैक काली मिट्टी कपास के लिए अच्छी होती है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में जो रेगुर मिट्टी होती है वो कहाँ पर पाई जाती है। तो आपका ऑप्शन होगा दक्कन के पठार में पाई जाती है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, दक्कन के पठार में। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में जो चिल्का झील है किस राज्य में स्थित है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा कहाँ पर है, उड़ीसा में है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, उड़ीसा राज्य में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी दक्षिण गंगा कहलाती है। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा गोदावरी। तो आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है, गोदावरी को दक्षिण गंगा भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। तो ऑप्शन सी जो होगा आपका बिल्कुल सही जवाब है। और चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का जो सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा गोवा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, गोवा आपका राइट आंसर है। और चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कंचनजंगा। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, कंचनजंगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, नदियों का उद्गम स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, मध्य प्रदेश। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में जो सबसे बड़ा तटीय राज्य है वो कौन सा है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, गुजरात। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, जो थार मरुस्थल है किस राज्य में है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान में है। थार मरुस्थल कहाँ पर, राजस्थान में है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे युवा श्रृंखला कौन सी है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा शिवालिक। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, शिवालिक। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी गुजरात में गिरती है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा नर्मदा नदी। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, नर्मदा नदी। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, लोकटक झील कहाँ स्थित है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा मणिपुर। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, मणिपुर। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सी झील भारत की मीठे पानी की झील है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए उलर झील। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, उलर झील आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य पूर्व का स्कॉटलैंड कहलाता है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो मेघालय। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब है, ऑप्शन बी मेघालय राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जो कावेरी नदी का उद्गम कहाँ है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ब्रह्मगिरी पर्वत पर है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन है,
कौन सा जो राज्य है भारत का चाय बागान राज्य कहलाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा असम। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, असम आपका सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा लद्दाख पठार। तो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जो ब्लू माउंटेन है कहाँ स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा मिजोरम में स्थित है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, मिजोरम। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कि सांभर झील किस राज्य में स्थित है? सांभर झील की बात करें तो कहाँ पर है? राजस्थान में स्थित है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, राजस्थान। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी भारत में पूरी तरह बहती है? तो कौन सी नदी है जो भारत में बहती है? तो महानदी। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब है, महानदी आपका सही जवाब। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, सतपुड़ा और जो विंध्य पर्वतों के बीच कौन सी नदी बहती है? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो नर्मदा नदी। ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, नर्मदा नदी। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। तो ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही जवाब है, बंगाल की खाड़ी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका आज का कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो वो ग्रेट निकोबार द्वीप, ग्रेट निकोबार निकोबार द्वीप। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा मुंबई बंदरगाह। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, मुंबई बंदरगाह। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा कोसी नदी। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, कोसी नदी। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य 7 वाहनों का द्वार कहलाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा असम। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, असम आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, उत्तर प्रदेश आपका राइट आंसर है। और चलिए अगला क्वेश्चन है आज का कि भारत का कोयला भंडार कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है? तो झारखंड। तो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही जवाब है, झारखंड में है भारत का कोयला भंडार। चलिए आज का अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य मसालों का बगीचा कहलाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा केरल। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, केरल। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा थार मरुस्थल। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक जंगल किस राज्य में पाए जाते हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी जो नदी घाटी कौन सी है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा गंगा घाटी। तो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही होगा, गंगा घाटी आपका सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी दक्षिण की गंगा कहलाती है? तो आप लोगों का जिसमें राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी। तो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा गोदावरी। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा समुद्री तट किस राज्य में है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा गुजरात में है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए आपका आज का अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भारत का राइस बाउल कहलाता है? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो छत्तीसगढ़। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब है, छत्तीसगढ़ आपका राइट आंसर है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा टिहरी बांध। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, टिहरी बांध। तो चलिए आपका आज का अगला क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य सनराइज सनराइज जो स्टेट है कहलाता है? सनराइज स्टेट किसे कहते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, किसको कहते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश को कहते हैं। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, अरुणाचल प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कौन सा है दक्षिणतम बिंदु? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, जो दक्षिणी बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा माजुली द्वीप। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, माजुली द्वीप। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भारत का मसाला जो बगीचा कहलाता है? तो कौन है? केरल है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल सही जवाब होगा। चलिए आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा जो पर्वत दर्रा है वो कौन सा है? तो कौन सा है? तो आप लोगों का इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो काराकोरम दर्रा होगा। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, या खारदुंगला काराकोरम दर्रा, ठीक है, राइट आंसर है। चलिए आज की क्लास बस यही तक है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को अगर किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि हमको इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, मैं वो
इस टॉपिक पर वीडियो बना दूँगा। और आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग 50 में से कितने क्वेश्चन आप लोगों को आते थे, कितना आपने 50 में से स्कोर किया, उतना आप कमेंट में करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।